नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। इंडिया शब्द से शायद केंद्र सरकार इतना ज़्यादा चिढ़ चुकी है कि अब इंडिया शब्द को ही हटाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, विशेष सत्र बुलाने के पीछे की एक मकसद सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे ही ये विशेष सत्र जो कि 18 सितंबर को बुलाया गया है, 18 से 23 सितंबर तक, उसमें इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। यानी कि अपने देश का जो नाम है इंडिया, उसको परमानेंट हटाया जा सकता है। ऐसी अटकलें फिलहाल लगाई जा रही है, क्योंकि एक तरफ मैं कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा कि जहां से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया शब्द को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, क्योंकि G20 की समिट के जो इन्विटेशन जा रहे हैं और वहां पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो लिखा रहता था, वहां पर भी अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा आ रहा है। तमाम मुख्यमंत्री जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का है, फलानों का है, इनका है, हमारा जो है वो भारत है। हम भारत से सबको जोड़ेंगे, भारत ही नाम चलेगा। ये पूरी खबर सामने आ रही है, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी खबर की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि इंडिया जो कि एक अलायंस बना है तमाम विपक्षी दलों का और उन्होंने अपना नाम दिया है इंडिया। उसके बाद इंडिया नाम जैसे ही उन्होंने रखा तो जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, उसके जो प्रवक्ता हैं, उसके जो नेता हैं, तमाम अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जो इंडिया है नाम है नहीं रख सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद अब यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि जैसे ही देश में G20 होने जा रहा है, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, तो रात को जो 9 बजे का भोजन है 9 सितंबर का, उसमें जो इनविटेशन गए हैं, इसमें जो G20 की तरफ से जो इनविटेशन है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि एक तरह से सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है कि अब हम आगे से इंडिया नाम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा भारत बोलेंगे। वैसे भी पिछले तमाम भाषण में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे इंडिया शब्द से परहेज रखा है, चाहे वो 15 अगस्त का भाषण हो या उससे पहले और कई जगह जो उनके भाषण हुए, वहाँ पर उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और अब यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर देखा यह जा रहा है कि इंडिया शब्द को पूरी तरह से शायद हटा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि तमाम अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो फेसबुक वॉल से लेकर ट्विटर वॉल तक इंडिया शब्द की जगह भारत लिख रहे हैं और विपक्ष को कोस रहे हैं। साथ ही अब ये मांग भी उठ रही है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा 18 से 22-23 सितंबर तक, उसमें इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है। ये फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं, वो तो तभी पता चलेगा कि ये क्या सरकार कोई बिल लाएगी या नहीं लाएगी। बहुत सारे नेताओं ने, विपक्षी दलों ने खासकर इस पे कुछ टिप्पणी भी की है। इसमें कांग्रेस के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक वॉल पर पोस्ट डाली जिसमें ये लिखा कि ये खबर तो वाकई ही सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जो G20 के लिए डिनर के लिए जो निमंत्रण भेजा है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो कि एक तरह से इन्विटेशन गया है, उसमें सीधे सीधे तौर पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब इसके आगे जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इसे राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव है, उन्होंने कहा कि जो इन्विटेशन पहुंचे हैं उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा रहा है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये लिखा रहा है। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे सवाल ये भी है कि स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया और तमाम तरह की बहुत सारी इंडिया नाम से जो योजनाएं शुरू की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उनका क्या होगा? क्या उन सबका भी नाम जाहिर सी बात है बदला ही जाएगा, क्योंकि अब सरकार जब इंडिया शब्द से ही परहेज कर रही है। और आखिर क्यों इतनी चिढ़ हो गई है इंडिया शब्द से, नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या सिर्फ विपक्ष दल इसका इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन हर पार्टी अपने नाम के अंदर कहीं ना कहीं देश का नाम इस्तेमाल करती है। क्या सभी पार्टियों के नाम को बदल देंगे? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उन्होंने अपनी वॉल पर लिखा है कि भैया जो है कांग्रेस देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत तो भारत पहले से है। भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा वालों को भारत माता की जय के उद्देश्य से नफरत क्यों है? अब उन्होंने इससे आगे जोड़ दिया कि भारत की माता की जय के नाम से क्यों उनको इतना उद्देश्य है। स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में देश के प्रति सम्मान है, न कि संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक। इस पर ये लिखते हैं। दूसरी तरफ जो
हेमंत बिश्वा शर्मा है, आजकल बहुत बड़े हिंदुत्ववादी बने हुए हैं, हिंदू सम्राट का एक तरह से चेहरा है, तो वो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। उनका ये कहना कि रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल। तो दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इंडिया शब्द से चिढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस जो है वो भारत शब्द से चिढ़ रही है, भारत माता की जय के नारों से चिढ़ रही है। 2-3 लाइनें वो आगे जाकर ये चीजें बोल रही हैं। तो अभी देखना है कि देश की जनता क्या कहती है, आप लोग क्या कहते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।